समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री और नेताजी मुलायम सिंह यादव हम सबके बीच में नहीं रहे और जैसे ही ये खबर आई समूचे देश में शोक की लहर दौड़ गई। और सीतापुर में भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आप देख सकते हैं कि उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम पार्टी जनों ने किया है। और वो नेताजी जो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, 10 बार विधायक रहे, 7 बार सांसद रहे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना लंबा सफ़र राजनीति के क्षेत्र में अकेले नेताजी का ही है। यही कारण है कि उन्हें सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई मानता है और उनकी यादों को आज लोग साझा कर रहे हैं। और सीतापुर में उन्होंने समाजवादी पार्टी का गढ़ बनाने का काम किया और गढ़ के बहुत सारे सदस्य मौजूद हैं, जिनमें विधायक भी हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं और तमाम नेतागण हैं। और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने के लिए नेताजी ने जो काम किया वो अद्वितीय काम था। सीतापुर समाजवादी पार्टी का गढ़ बना, ये बहुत बड़ी बात थी। और देश में उनका ऐसा सिक्का चलता था कि प्रधानमंत्री जब भी कोई बनता था, नेताजी के बिना प्रधानमंत्री नहीं बनता था। ये उनकी पहुंच थी, ये उनकी कुवत थी। तो हमारे साथ बहुत सारे नेता आज मौजूद हैं, उन्हीं से मुलायम सिंह यादव की यादों को ताज़ा करते हैं। पूर्व विधायक हैं राकेश राठौर जी हैं और जो नेताजी को याद कर रहे हैं, उन्हीं से आज शुरुआत करते हैं कि नेताजी को कैसे याद करें। उत्तर प्रदेश में राजनीति को नई पहचान देने के लिए और पूरे देश में पिछड़ों को राजनीति में मुख्य धारा के लिए नेताजी की पहचान बनी। कार्यकर्ताओं ने बड़े सम्मान के साथ उनको धरती पुत्र का नाम दिया। हम लोग उनके निधन से बहुत दुखी और पूरी पार्टी इस समय दुख के उसमें है, तो वही शोक सभा में हम लोग शामिल होने आए थे। तो धरती पुत्र का नाम दिया गया, ये कहना है, लोग ऐसे याद कर रहे हैं। हमारे बीच में पूर्व मंत्री रामपाल लाजवंशी जी हैं और उनसे जानते हैं कि नेताजी को वो कैसे याद करते हैं। आज हम सबके नेता जो इस देश में नहीं पूरे विश्व में जाने जाने वाले माननीय अखिलेश यादव जी धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से जाने जाते थे। आज हम लोगों ने जनपद सीतापुर नहीं, पूरे देश में आज उनकी एक पहचान है और देश नहीं विदेशों में भी जाने जाते थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, बड़े दुख के साथ हम लोगों को आज श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य को लेकर अब पार्टी कार्यालय में उपस्थित हम सब पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सभी लोग एकत्र हुए और आज हमारे बीच में नहीं है। और उनकी कमी हम लोगों को जब तक जिएंगे तब तक हम लोगों को खलती रहेगी। आज किसानों के नेता, दलितों के नेता, पिछड़ों के नेता, अल्पसंख्यकों के नेता, ऐसे नेता थे जिन्होंने पक्ष और विपक्ष कभी नहीं देखा। सत्य मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने सबको प्रेरित किया और सच्चा काम किया है। तो आज हमारे बीच में नहीं है। ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को सहनशीलता देने की। तो इस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है। रामपाल लाजवंशी ने बताया कि कैसे नेता हैं मुलायम सिंह यादव और भी तमाम लोग हैं, अभी सभी से बात करेंगे। अब उधर से क्रम जारी करते हैं, चूँकि मुलायम सिंह यादव को बहुत सारे लोग याद कर रहे हैं और पार्टी के नेता जो हैं वो कैसे उनकी यादों को साझा कर रहे हैं। और भी हमारे साथ पार्टी के पुराने नेतागण हैं, उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे मुलायम सिंह यादव ने जब सीतापुर को गढ़ बनाया पार्टी का, उस दौरान शमीम कौशल सिद्दीकी काफ़ी सक्रिय रहते थे। तो ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव जी ने सीतापुर को कैसे गढ़ बनाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, वर्तमान में संरक्षक थे। समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में उन्होंने उनकी महत्वपूर्ण कोशिशें रही हैं और एक एक चीज़ पर नेताजी की नज़र रहती थी। मुझे याद है, मैं जब जिला अध्यक्ष था तो उस समय
एक अध्यापिका की हत्या हो गई थी। सुबह अखबार पढ़ने के बाद सबसे पहले मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके और कहा कि इस मामले में बड़ा धरना और प्रदर्शन होना चाहिए क्योंकि शिक्षिका की हत्या हुई है। इस तरह वो बहुत संवेदनशील थे और महान नेता थे। उन्होंने सीतापुर पर विशेष कृपा उनकी रहती थी और सीतापुर पर विशेष कृपा रहने की वजह से यहाँ सबसे अधिक सीटें जीतती थी। आज हमारे बीच नहीं है। अफसोस है कि हमारे बीच से एक ऐसा नेता चला गया जो दलितों, अल्पसंख्यकों और किसानों, नौजवानों के दिलों की धड़कन था। मैं मुझे आज खिराज अकीदत पेश करता हूँ और बहुत बहुत नमन करता हूँ। जी, तो ये बात कर रहे थे शिक्षिका आराधना तिवारी हत्याकांड की, जिसको लेकर मुलायम सिंह यादव ने पार्टीजनों को निर्देश दिया था कि इसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। ऐसे नेता थे कि एक एक चीज़ पर उनकी नज़र रहती थी। यहाँ की खबर जैसे ही पहुँची कि शिक्षिका का मर्डर हो गया और नेताजी का फ़ोन उनके पार्टी के पदाधिकारियों के पास, जिला अध्यक्ष के पास पहुँच गया। तो ये नेता की पहचान हुआ करती थी। वो मुखिया थे, ये सचमुच मुखिया थे। अब हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के विधायक लहरपुर से और उनसे जानेंगे कि नेताजी को वो कैसे याद करते हैं, नेताजी के कुछ ऐसे कार्य जो आपको शायद कभी भुलाए न भूले। दो दृष्टांत हमको याद हैं। एक, उन्होंने विधानसभा के अंदर 93 में कहा था कि जब हम छोटे थे बैलगाड़ी से सब्जी लेके जाते थे और चुंगियां बनी थी। वहां मूली, गाजर चुंगी पे बैठे कर्मचारी उतार लेते थे, ले लेते थे। और उन्होंने कानून बना दिया पूरे प्रदेश में, पूरी की पूरी चुंगी से बात। किसानों के प्रति ये हमदर्दी थी उनकी। दूसरा दृष्टांत हम आपको बताना चाहते हैं। 2012 में हमारा टिकट कटा था। 2013 में, अब तारीख तो हमें नहीं याद है, नेताजी ने खुद टेलीफोन हमको किया 2013 में और हमसे कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप लखनऊ आइए, हम बात करना चाहते हैं। तो हमने जवाब दिया कि आप हमसे आप क्या बात करेंगे, हमारा जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया। टिकट काट करके हमारा बिगड़ गया। अब हम खुद कुआं खोद करके पानी भरेंगे, पिएंगे जब पानी निकलेगा। अपने हाथ कुआं खोद रहे हैं, थोड़ी कसर रह गई। अगले चुनाव में हम कुआं खोद के पानी अपना पिएंगे। तो मैंने अनिल जी आप आइए लखनऊ, हम बात करना चाहते हैं। 12 साढ़े 12 बजा था। आज 2 बजे हम खाना खाने जाते हैं, जब तक आप आएंगे नहीं हम ऑफिस में बैठे। मन नहीं माना, हम चले गए महमूदाबाद में। हम थे महमूदाबाद से लखनऊ गए। आधा घंटे हमने उनको अपनी गुस्सा और गर्मी, जो मैंने शब्द कहे वो मैं नहीं कह सकता, गुस्सा था हमको, वो गुस्सा मैंने उतारा। सब कुछ सुनने के बाद हमने कहा कि नेताजी आप हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, हमको क्यों यहाँ बुला लिया है। तब उन्होंने कहा कि मेरा चुप रहना ही जवाब है। तो हमने कहा जो आप आदेश करेंगे हम पालन करेंगे। क्या पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। हमने पार्टी ज्वाइन कर लिया बिना हमसे पूछे। हमारा पार्लियामेंट का टिकट घोषित किया, उसके बाद परिस्थितियां बदली तो मैंने वापस किया था, आपको याद होगा। इस तरीके के मुलायम सिंह जी थे। अपने कार्यकर्ता को किस हद तक वो सुनते थे इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। छोटा वर्कर भी उनसे अपनी बात कह लेता था और उसको सुनते थे, वो काम करते थे उसके लिए। इसी का नतीजा है कि आज इस ऊंचाइयों तक नेताजी पहुंचे और पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोग उनको चाहने वाले हैं। आज हम शोक संवेदना उनके परिवार को व्यक्त करते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके परिवार को वो शक्ति दे कि ऐसी व्यथा में वो मजबूत रहें
उनको इसकी ताकत दे कि वो इसको बर्दाश्त कर सकें। धन्यवाद। तो कैसे चुंगी को ख़त्म किया, कैसे किसानों की पीड़ा को वो हर लेते थे, इसकी यादें ताज़ा की अनिल वर्मा ने और बताया कि किस तरीके से जब उनका टिकट काटा उसके बाद जो कुछ उनके मन में था उसको उन्होंने खूब कहा और नेताजी ने मन से सुना। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई नेता, कोई मुखिया अगर अपने कार्यकर्ता को सुन लेता है तो दर्द अपने आप खत्म हो जाता है और उसी को साझा कर रहे थे। ऐसे कम लोग, बिरले लोग होते हैं। यही कारण है कि नेताजी को आज पूरा देश याद कर रहा है। अब हमारे साथ निवर्तमान जिला अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के छत्रपाल यादव और उनसे जी बिल्कुल उनसे हम पूछना चाहेंगे कि वो कैसे अपने नेता को याद करते हैं और वो चूँकि बहुत दिनों से शुरुआत से ही पार्टी में जुड़े हैं। मुलायम सिंह यादव जी से आपकी वार्ता होती होगी, उनका काम करने का कुछ तरीका अलग रहता था, क्या कुछ था अलग? हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इस मौजूदा संस्थापक समाजवादी पार्टी के नेताजी, हम लोग जब जिला अध्यक्ष थे तो संगठन की बैठक होती थी तो हम लोगों से पूछते थे और संघर्ष करने का हम लोगों को शिक्षा देते थे। कहते थे कोई भी धरना प्रदर्शन हम लोगों को करना होता था तो हम लोग जाते थे गरीब खुंची वालों को पैसे दे देते थे कि तुम्हारा कल सामान हम लोग लूटेंगे। किसी गरीब को हम लोग परेशान नहीं करते थे। इसलिए तुम लोग जो करना, धरना प्रदर्शन करना, कभी गरीब दुकानदार खुंचे को, कभी खुंचे वाले को परेशान मत करना और उसका जो भी नुकसान हो उसको भरपाई पहले कर देना। इस तरीके से हम लोग संघर्ष करते थे। उन्होंने हम लोगों को बताया कैसे हम लोग यहाँ तक सर्वाइव किए। नेताजी ने कहा हमने साइकिल चलाई है, मेड़ों पे साइकिल चलाई है। ये शिवपाल थे, इस बोरी लेके, खाद की बोरी लेके जाते थे साइकिल पे। हम लोगों के पास हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं थी। नेताजी ने कहा ये शिवपाल हमारी सुरक्षा में करते थे, इनकी फौज हम लोगों के साथ सुरक्षा करती थी। इस तरीके से हम लोगों को दलितों के नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, अल्पसंख्यकों के थे, सामान्य के, सबको जिससे मिलते थे उसको लगता था कि हमारे साथ में नेताजी हमसे हमारे खास हैं। नेताजी जिसकी पीठ थपथपा देते थे वो वहाँ से खुश होकर आता था कि नेताजी हमको बहुत मानते हैं। ऐसा हमारे आदरणीय नेताजी थे। हम लोगों के बीच में आज नहीं है। हम लोगों को संघर्ष करने की मादा नेताजी से मिलती थी। उन लोगों ने हम लोगों को सीख दिया। और यहाँ एक बहुत बड़ा माननीय हमारे स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी के यहाँ जब उत्पीड़न हुआ था तो हमारे आदरणीय नेताजी ने हम लोगों से, नेताओं से, यहाँ के बुला के नेताओं से कहा था कि हल्ला बोल रैली करिए आप लोग, हम आएंगे, संबोधित करेंगे। पानी बरस रहा था, इतनी भीड़ राजा कॉलेज मैदान में थी। नेताजी आए और उत्साहवर्धन किया कार्यकर्ताओं का। और एक बार वो जा रहे थे बाहर तो ओम प्रकाश गुप्ता जी के यहाँ उत्पीड़न हुआ तो उनके यहाँ भूसा भरा गया था। वो कप्तान साहब थे आपके। उसके बाद में उन उत्साहवर्धन कार्यकर्ताओं का उनके परिवारीजनों को मिले, उनका भी उत्साहवर्धन किया। इस प्रकार से कोई भी कार्यकर्ता पर कोई भी पीड़ा पड़ती थी उसको नेताजी टेलीफोनिक वार्ता करके और उसके मिल के उसको उसकी कुशल क्षेम पूछते थे। बिल्कुल बिल्कुल तरीके से हमारे आदरणीय नेताजी थे। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोग पूरा प्रदेश समाजवादी पार्टी का परिवार दुखी है। हम लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि अपनी चरणों में उनको स्थान दें और उनको परिवार को इस असीम दुख सहने की शक्ति दें। ऐसे थे नेताजी, जब कोई परिवार के नेता पर दुख की घड़ी आती थी, कोई उत्पीड़न करता था तो वो खड़े हो जाते थे, पूरी पार्टी को खड़ा कर देते थे और कहते थे जाइए हल्ला बोलिए और उनसे निपटिए। उसी का एक दृष्टांत सुना रहे थे निवर्तमान जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव। नेताजी को याद कर रहे हैं सीतापुर के समाजवादी पार्टी के लोग और हमारे साथ जय सिंह यादव भी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि नेताजी को आप कितना जानते थे और उनका काम करने का कैसा तरीका था? नेताजी ऐसे नेता थे जिन्होंने लाखों करोड़ों नेता पैदा किए। उन्होंने छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बात करते थे और उनकी एक खास चीज़ ये थी, चाहे जितना छोटा कार्यकर्ता होता था उसको नाम से पहचान लेते थे। ये नेताजी की खूबी थी। नेताजी के निधन से हमारा पूरा समाजवादी परिवार दुखी है और हम तो ये कहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। और एक ही चंदा, एक ही सूरज, एक मुलायम सिंह यादव,
युग युग में पैदा होता है एक मुलायम सिंह यादव। और हम अपने नेताजी को दुखी मन से विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा उनके परिवार को इस दुख को सहने के लिए शक्ति प्रदान करें। और भी तमाम लोग हैं, उनसे जानकारी करते हैं। चूँकि बहुत सारे नेता हैं, आपने वरिष्ठ जनों को सुना और बहुत सारे जो पार्टी से जुड़े हुए थे उनसे भी जानना चाहेंगे कि नेताजी को कैसे याद कर रहे हैं। नेताजी हम लोगों के परिवार के मुखिया रहे। समाजवादी पार्टी में हम लोग 92 में आए और 92 से अब तक नेताजी का आशीर्वाद हम लोगों के बीच बना रहा। और हम नेताजी ने जो समाजवादी पार्टी का जो गठन किया वो आंदोलन के रूप में गठन किया, जिससे हम लोग सक्रिय रहे और समाजवादी पार्टी को इस यहाँ तक पहुँचाया। नेताजी से हम लोगों ने एक बार 92 में मुलाकात हुई लखनऊ के अंदर, लेकिन नेताजी ने हम लोगों को बड़ी उत्साहवर्धन के साथ हम लोगों का खैर मकदम किया और कहा कि पूरी ऊर्जा के साथ यूपी में जाइए और अपने अपने ज़िलों में 9 की 9 सीटें जिता के लाइए। तो 30 साल पहले इनको जोड़ा था नेताजी ने और आज भी समाजवादी पार्टी में हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 साल से जो समाजवादी पार्टी में हों तो कैसे जोड़े रखते थे, ये कला थी नेताजी में। आप बताइए, आप निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख रहे एलिया के, नेताजी की कुछ यादें। नेताजी हर समाज के वर्गों को सम्मान देते थे, सभी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे सभी को नेताजी सम्मान देते। आज हम लोगों के बीच में नेताजी नहीं रहे, बहुत दुख की बात है। जी, सभी वर्गों को सम्मान देते थे। वकील जगत से हैं आप नेताजी को कैसे याद कर रहे हैं। नेताजी हर गरीब अमीर हर जात धर्म के लोगों का बहुत सम्मान करते थे। छोटे से छोटे बड़े से बड़े नेता सब उनके बड़े प्रिय थे और एक एक अपने कार्यकर्ता का नाम वो जानते थे जो व्यक्तिगत उनसे जुड़े हुए थे। ऐसे महान व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। प्रकृति भी रो रही है जब से वो बीमार पड़े हैं। हम लोग हतप्रभ हैं और बड़ा शोकाकुल हैं। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और समाजवादी परिवार और उनके परिवार को शोक सहन करने की क्षमता दे। बिल्कुल। तो जब से नेताजी बीमार पड़े प्रकृति रो रही है, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना दिली लगाव है पार्टी जनों का। और एक और कार्यकर्ता हैं जो पार्टी पर निष्ठावान भी हैं। नेताजी का जैसे ही समाचार मिला उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे। हम बहुत दुखी में हैं। नेताजी के सुन के जैसे सुने अध्यक्ष जी ने फ़ोन किया तुरंत हम भागे पार्टी कार्य, हमको बहुत दुख है। जैसे ही नेताजी की खबर लगी ये तुरंत पार्टी कार्यालय भागे भागे दौड़े चले आए और नेताजी को श्रद्धांजलि दी। युवा नेता हैं संतोष प्रजापति, आप क्या कहना चाहेंगे नेताजी को लेकर। आज समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हमारे गरीबों मजलूमों अल्पसंख्यकों के नेता मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे। जब प्रातःकाल ये समाचार प्राप्त हुआ तो मैं स्तब्ध रह गया। मुझे 2 वर्ष पूर्व का एक किस्सा याद है। माननीय नेताजी पार्टी कार्यालय के भीतर बैठे हुए थे और उन्होंने बुला के मुझसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा। तो हमने बताया कि साहब मैं संतोष प्रजापति। लेकिन प्रजापति कुम्हार हो? हमने कहा हाँ साहब कुम्हार जाति से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या सदन की कार्रवाइयाँ सुनते हो? तो मैंने कहा नेताजी कभी कभी सुनता हूँ। कहीं अगर नेता बनना चाहते हो तो सदन की कार्रवाइयाँ सुना करो और बोलना सीख जाओगे तो नेता बन जाओगे। मैंने उनका आशीर्वाद लिया और उसको वादा किया कि साहब जब भी अब सदन चला करेगा मैं उसकी कार्रवाइयों को सुनने का काम करूंगा और अपने समाज को आगे ले जाने का काम करूंगा। नेताजी के ऊपर अल्लामा इकबाल जी ने एक शायरी लिखी थी, वो मैं आज दुख की घड़ी पे कहना चाहता हूँ। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर चमन में एक दीदावर पैदा होता है। आज समाजवादी पार्टी ने एक दीदावर को खोने का काम किया है। आज एक समाजवादी युग का अंत हो गया है नेताजी के बाद। हम सब लोग बहुत दुखी हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम उनको नमन और वंदन करते हैं। जी, नमन और वंदन करते हैं। ये अब अपने नेता को नमन और वंदन किया जा रहा है और मुलायम सिंह यादव जिनको पार्टी कार्यालय पर श्रद्धांजलि दी गई है और सीतापुर को 20 सालों तक समाजवादी पार्टी का गढ़ बनाए रखा मुलायम सिंह यादव में ही ये कुव्वत थी, जिन्होंने कभी 8 तो कभी 7 तो कभी 6 कभी 5 विधायक सीतापुर से समाजवादी पार्टी के बनाने का काम किया।
ये आपकी ताकत थी और उसी ताकत को सभी लोग नमन कर रहे हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर।